तन जीव मिलन की स्थिति, यह जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में, बस 2 दिन का मेला है। जीवन किसे कहते हैं? साहब ने कहा है कि जीव और तन का जब मिलन होता है तो वह जीवन कहलाता है। केवल शरीर जीवन नहीं होता है और केवल शुद्ध चेतन भी जीवन नहीं है। जब दोनों का संगम होता है तब जीवन होता है, और उसी को जीवन काल कहते हैं। शरीर छूटने पर, और शरीर छूटने कहो चाहे जीव का शरीर से अलग हो जाना कहो, फिर वह जीवन नहीं कहलाता है, फिर तो उसे लोग मिट्टी कहते हैं। जीव की उपस्थिति में ही जीवन रहता है, और इस जीवन की बेला में, इस अवसर पर जितना समय भी रहता है, 10, 20, 50, 100 साल तक, उसी बीच की स्थिति को, अवधि को हम अपने मन में इतना गहराई से बैठा लेते हैं, और उस अवधि में जितने प्राणी पदार्थ मिलते हैं उनको अपने में इतना ज्यादा आत्मसात कर लेते हैं कि लगता है कि सदा सदा के साथ रहे हैं और सदा रहेंगे। साहब कहते हैं कोई किसी का नहीं है जग में, 2 दिन का मेला है। 2 दिन का अर्थ होता है बहुत थोड़े दिन का, बहुत थोड़े दिन का ये मेला होता है। घंटा 2 घंटा 4 घंटा दिन भर के लिए बस सब जाते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, मिलते जुलते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। मेले में कोई मोह नहीं करता है, बाजार में कोई मोह नहीं करता है, ट्रेन बस में यात्रा में लोग मिलते हैं, कहाँ कोई मोह करता है। मिलते हैं, बात करते हैं, खिलाते खाते हैं, लेकिन सबको पता है इनसे थोड़े समय के लिए संबंध है। लेकिन हम जहाँ पर जन्म लिए या जहाँ पर लोगों से संबंध बनाए हैं, शारीरिक नाता है, माता पिता भाई बंधु आदि का, वहां पर समझते हैं कि सदा सदा के लिए कुछ नहीं होता है। यह बात विवेकवान ही समझते हैं, साधारण आदमी इस पर सोचता ही नहीं। एक बार सदगुरु अभिलाष साहब को एक सज्जन गाड़ी में बैठा के अपने यहाँ ले जा रहे थे सत्संग के लिए, तो लेने आए इलाहाबाद, देखे जाके आश्रम, बहुत खुश हुए, कहा साहब ये बहुत अच्छा हुआ, आपने परमानेंट आश्रम बना लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। साहब ने कहा परमानेंट कुछ होता ही नहीं है, ये आश्रम कोई परमानेंट थोड़े है, सदा सदा के लिए थोड़े बनाए हैं। और हमारा आश्रम, हमारा कहते शरीर निर्वाह के लिए संत लोग इकट्ठा है, इसलिए बन गया परमानेंट। तो अपना जीव है, अपना आत्मा है, चेतन है, वह परमानेंट रहता है, ये सब छूटने वाला है। इस बात को सब लोग कहाँ समझ पाते हैं। संसार का संबंध, लोगों का संबंध थोड़े समय के लिए। हाँ, यद्यपि यह जगत सत्य है, पर मेरा जगत भी नश्वर, इस नित्य बदलते जग में मैं सदचित शांत अनश्वर। हाँ, ये कह सकते हैं संसार जो है सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि संसार में जितने भी तत्व लगे हैं, और संसार केवल 4 तत्वों से ही बना है, माटी पानी आग हवा, बड़े सरल शब्दों में कहा जाए। आकाश को कह दिया जाता है, खाली जगह को उसको भी जोड़ लिया जाता है, वो कोई तत्व नहीं है, लेकिन आकाश को जोड़ करके पंचभौतिक कहते हैं। चाहे प्राणियों के शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, घर मकान, सब पंच तत्वों के मेल से बना है। तो ये जो इसमें तत्व है वे तो सत्य हैं। ये संसार सदा से है और सदा रहेगा, अनादि और अनंत काल तक। ये यद्यपि सत्य है,
لیکن جو میرا संसार ہے اپنا، میرا اپنا بنایا، وہ سچ نہیں ہے. سب کا संसार الگ الگ ہوتا ہے، سب کا संसार ایک نہیں ہوتا ہے. باہر کا یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ संसार ایک سمان ہے سب کے لیے، لیکن ہم جو اپنے من میں بنا کے رکھے ہیں وہ سب کا الگ. سب کے ماتا پتا بھائی بندھو رشتے دار، جہاں تک ہم نے جوڑ رکھا ہے وہ سب संसार ہی ہے. تو وہ संसार विनश्वर ہے، مٹنے والا ہے، بدلنے والا ہے، اور بدلتا ہی رہتا ہے. ایسا تھوڑے سدا سدا کے بنا رہا ہے. اور نتیہ بدلتے جگ میں اس संसार میں، ہمارے संसार میں بدلتے ہوئے، اور یہ جو باہر کا संसार ہے یہ بھی بدلتا ہے. پرمانو کے حساب سے تو یہ ستیہ ہے، یہ کبھی ایک دم نہ مٹے گا نہ نیا بنتا ہے، لیکن یہ بدلتا تو رہتا، پریورتن شیل تو ہے. یہ کارن ہے، جتنے تتو ہیں وہ کارن ہے، اور جو اس میں بنتا بگڑتا ہے وہ کاریہ ہوتا ہے. تو یہ کاریہ سدا ایک رس نہیں رہتے ہیں، بنتے ہیں مٹتے ہیں. پیڑ پودے اور سب کچھ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے سب بن رہا مٹ رہا ہے. تو یہ تو ونشور ہے، یہ سدا سدا کے لیے تھوڑے رہتا ہے. تو اس بدلتے ہوئے संसार میں استر کیا چیز ہے؟ وہ میں ہوں. میں سد چت سدا انشور، جو ناش نہ ہونے والا اجر امر، وہ کا ہے وہ میں کہنے کا مطلب اپنا چیتن سوروپ یہ ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے اور نہ کبھی ناش ہوتا ہے. اور یہ کیسا ہے؟ سد چت شانت، ست ہے، چیتن ہے، اور شانت سوروپ ہے. اسی کو سچیدانند بھی کہہ دیتے ہیں. سچیدانند، اس میں تین پد ہیں: سد، چتانند. سد مانے ستیہ ہے، اور چت چیتن ہے، اور آنند سوروپ ہے. تو یہ جو اپنا سوروپ ہے، اپنا چیتن ہے، جیو ہے، یہ سچیدانند ہے، سچت آنند ہے. آنند کے بجائے شانت صاحب نے کہہ دیا، شانت سوروپ ہے. آنند میں لوگ تھوڑا سا الگ مانتا ہو جاتی ہے کہ آنند ہے اس میں، جیسے بھوگوں میں آنند آتا ہے اس آنند کو مان لیتے ہیں. لیکن شبدوں میں نہیں جانا چاہیے، اس کا جو بھاؤ ہے یہی ہے، وہ شانت سوروپ ہے. نہ جانے کتنے جیون اتیت پردے میں سوئے، پتا نہیں کتنے جیون انادی کال سے اتیت کے پردے میں چلے گئے، اتیت ہو گئے. آج ہمارا جو جیون ہے یہ بھی اتیت ہو جائے گا، ایک دن بیت جائے گا. اس ایسا لگے گا کہ یہ کبھی تھا ہی نہیں. لوگ بھول جاتے ہیں پورو کی باتیں، نہ ہمیں یاد رہتی ہیں اور لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے تو اس کی کوئی چرچا بھی نہیں کرتا ہے. اتیت کے پردے میں یہ سب جیون جاتے ہیں، چلے جا رہے ہیں. جنم ہوتا ہے، شریر بنتے ہیں اور مٹتے جاتے ہیں، چاہے منشیہ شریر ہو چاہے مانویتر پرانیوں میں جانا ہو، یہ سب بدلتے جا رہے ہیں. انادی کال کے جگت میں کتنے بار، ہزار، 10 لاکھ، کروڑ، اس میں سنکھیا نہیں ہے. اور آگے کب تک یہ بدلتے رہیں گے؟ جب تک جیو کا موکش نہ ہو جائے. یہ تو ایک دھارا چل رہی ہے. نہ جانے کتنے دکھ سے ہم ہیں انادی سے روئے، اور پتا نہیں کتنا کتنا پری کے ویوگ میں، اپری کے سنیوگ میں، ملن ویوگ کے چکر میں پڑ کر کے کتنے دکھ اٹھائے، اور ہم انادی سے روتے ہی چلے آ رہے ہیں. رونا یہی ہے کہ جب ملن میں سکھ آنند ہوتا ہے اور ویوگ میں دکھ ہوتا ہے تو یہی رونا ہوتا ہے. روتا وہی نہیں ہے جو اس واستوکتا کو سمجھ لیتا ہے. انادی سے روتے ہی تو چلے آئے. رونا تبھی بند ہوگا جب ہم اس شریر اور اس جیو کی جو کا ملن ہے اس ملن کو سدا سدا کے لیے الگ ہی کر دیں، پھر ملن کبھی نہ ہو، تب رونا بند ہوگا. جب تک یہ ملتا رہے گا، چھٹتا رہے گا، بنتا رہے گا، تب تک سکھ دکھ آتے رہیں گے، روتے رہیں گے. اگڑت پچمات اتیادک ست متر مکان چھٹے ہیں، پریکی ویوگ پیڑا میں من شوکت گلا گھٹے ہیں. انادی کال سے اگڑت، جس کی کوئی گڑت نہیں ہے، جس کی کوئی سنکھیا نہیں ہے، کتنے ماتا ملے، پتا ملے، استری ملی، پتر ملے، متر ملے، مکان دکان سب ملے اور چھوٹے، اس سدا ساتھ میں تھوڑے رہے ہیں. اور جو ملے تو اس میں موہ ہو گیا، بہت اپنا ہی مان لیے.
और उसी में आसक्ति बना लिए। उसी आसक्ति के कारण हमारे अंदर वही संस्कार बन गए और उन्हीं वासनाओं को लेकर के जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहे। और प्रिय की वियोग पीड़ा में प्रिय मिल गया और उसका वियोग हो गया, क्योंकि संयोग वियोग तो होता ही रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो सदा सदा के लिए हो साथ। संयोग हो गया, वियोग कभी नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो कितने बार, कितने जीवनों में ये दुख झेला है, वियोग की पीड़ा झोली। और ऐसा नहीं, शोकित होकर के हमारे गले घुट गए, यानी लगता था कि वियोग हुआ तो अब तो प्राण ही चले जाएंगे। और दुखी हुए हैं, इतने वियोग नहीं सह पाते हैं तो अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं, जीवन ही खो देते हैं। और ये दुख झेले हैं, अनादि से झेले हैं। आदि बस ये है कि अनादि के दुख को हम याद नहीं कर पा रहे हैं, उसकी याद नहीं है बस। लेकिन विवेक से देखा जाए तो हम दुख ही दुख तो उठाए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, हम अनादि के जगत में इतने दुख उठाए हैं, इतना दुखी हुए हैं कि सातों समुद्रों का यदि जल इकट्ठा किया जाए उतने आंसू हम बहा चुके हैं। इतनी बार। अब क्योंकि उसकी संख्या होती तो कह सकते 1000, 2000 बार, लाख, 10 लाख। अनादि है, पता नहीं कब से। इस अंतहीन संसर्ग में है अंत कौन पा सकता, जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ सकता। इस अंतहीन संसरित, ये संसरित मतलब संसार, जो संसरित सरकता रहे वो संसार है। और उस संसार में अंत कौन पा सकता, अंत किसको मिला। इस संसार के दुखों का अंत कोई कर नहीं पाया और इससे कोई बच भी नहीं पाया। संसार ही अंत ही नहीं, इसका कोई अंत थोड़े है। इस ब्रह्मांड का भी अंत लोग नहीं को, एक छोटा सा, हम जहाँ रहते हैं जिस पृथ्वी पर, एक छोटा सा ग्रह है इसे। और ऐसे ग्रह तो पता नहीं इस ब्रह्मांड में कितने होंगे। हमारी इस छोटी सी पृथ्वी के से बड़े बड़े तो नक्षत्र तारे हैं, कितने कितने ग्रह हैं, इनको सब ग्रह ही कहा जाता है, जिसका अंत नहीं लगा सकते हैं। और किस कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है इस ब्रह्मांड की। उस ब्रह्मांड में हम पता नहीं कितनी बार मिले और छूटे, विषयों में पढ़ पढ़ करके ही दुख उठाए, जब तक विषयों से मुड़कर। और इससे दुख से बचने का तरीका केवल एक है कि विषयों से मुड़ करके अपने पद में आ जाए, निज पद, अपने स्वरूप में, अपनी शांति में। जब हम अपने स्वस्वरूप में आ जाएंगे तभी इस दुख से बच सकते हैं। और उसके बचने के लिए विषय भोगों का त्याग, आसक्ति का त्याग, ये बहुत जरूरी। नहीं तो अनादिकाल से अनंत काल का जो चक्र है कभी मिट नहीं पाएगा। जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है धन जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। इस जीवन के नभ में, जीवन आकाश में, मतलब हमारे इस जीवन में सुख दुख के बादल तो आते जाते रहेंगे और आते जाते हैं ही। ऐसा कोई नहीं है शरीर धारण किया तो दुख ना हो। हाँ, विवेकवानों को मानसिक दुख नहीं होता है, वो अपने मन को दृढ़ रखते हैं तो मानसिक दुख से वो बचे रहते हैं। लेकिन शारीरिक दुख उनको भी होता है, शरीर है तो शरीर को दुख तो झेलना ही पड़ेगा। तो ये दुख के बादल आते जाते रहते हैं, जैसे बारिश में बादल आते हैं जाते हैं, वैसे सुख दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन उनका जीवन धन्य है जो इन बादलों को मन पर नहीं लाते हैं। ये सुख आया, दुख आया, आया गया, एक आता है एक जाता है। दो भाई थे बड़े, एक भाई गरीबी आ गई तो एक भाई बहुत दुखी रहता था, एक प्रसन्न रहता था। तो कहा तुम दोनों गरीबी है लेकिन तुम प्रसन्न रहते हो, तुम्हारा भाई बहुत दुखी रहता। कहा मैं तो अपने दरवाजे पर पहरेदार बैठा रखा हूँ इसलिए दुख आता ही नहीं। कहा कैसे? कहा मैंने जगह जगह लिख रखा ये भी नहीं रहेगा, और बाहर भी और मन में भी, कि हमने ये याद रखता हूं मैं कि जो आज दुख आया है तो ये भी नहीं रहेगा, जब सुख चला गया तो दुख ही जाएगा। अब ये तो आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसा जो विवेक रखता है फिर वो दुखी नहीं होता है।
अपने में आनंद। जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है धन्य जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं। हाँ, ये बात है, मन पर ना लाए बस। सुख दुख आएंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, वियोग संयोग होगा, सब कुछ होगा, ये चलता रहेगा, बस उसको मन पर ना लाएं। मन पर लाएंगे तो दुखी होंगे। इसलिए मन पर लाना यानी मन में उसको समाहित करना। कहते नहीं है भैया हमारा गलती हो गई, या बात मन पर नहीं लेना, अपने मन में नहीं लेना। बस मन मान ले ना ले कोई दुख नहीं, मन पर ले आए बस दुखी हो जाएंगे। जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है, नाना विकार और दुख से परिव्याप्त हुए तन मन है। जो संसारिक विषयों में लिप्त हो जाएगा उसका जानो मानो जीवन अभिशप्त है। अभिशप्त उसे कहते हैं जो श्राप जिसको मिला हो। अब कोई बहुत दुखी बहुत परेशान होता, कहते हैं इसको कोई पूर्व गलत कर्मों का श्राप मिला है किसी का, इस श्राप के कारण दुखी है। तो जो विषयों में पढ़ करके लिप्त होकर के जीवन जी रहा है, मानो उसको अभिशाप मिला हुआ है। और उस वो जीवन में सुखी कैसे होगा जब विषयों का त्याग होगा। नाना विकार वो दुख से, उसका तो तरह तरह के विकारों में पड़ करके दुखी है, और पूरा तन मन उसका परिव्याप्त रहता है। क्योंकि जितना ही विषय भोगों में पड़ेगा आदमी उतना उतना दुखी होगा। और तरह तरह के भोग, केवल हम भोग तो केवल भोग थोड़े है, सांसारिक जहाँ इच्छाओं में हम जकड़े बस दुख ही दुख उठाते रहेंगे। उद्देश्य भव्य जीवन का दुख से निवृत्ति का पाना, हर्षोक मोह मानस का मिटकर प्रशांत हो जाना। और लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में? दुख से निवृत्ति पाना। ये साधना भजन भक्ति और जो कुछ करना कर रहे हैं ये इसीलिए कि सदा सदा के लिए हमें दुख से निवृत्ति मिल जाए। इस शोक मोह से हमारा जो मन है वो पीड़ित है, वो मानस का रोग मिट जाए और प्रशांत जीवन हो जाए। यह जब होगा तभी हमें पूर्णता मिलेगी और शांति मिलेगी। जीवन की जो इच्छाएं नहीं पूर्ण किसी की होती, जो जीत लिया इच्छा को क्या कमी उसे कुछ होती? जीवन की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। इच्छा और आवश्यकता दो चीजें होती हैं। आवश्यकता होती है जीवन निर्वाह की, वह सबकी पूर्ण हो जाती है कम विशेष। खाना पीना, थोड़ा रहना कपड़ा, ये खास आवश्यकता है। रोग लगने पर थोड़ी मोड़ी दवा, यह आवश्यकता कम विशेष सबकी पूरी होती है, और सब इसके लिए प्रयास करें तो हो जाता है। लेकिन इच्छा तो ब्रह्मांड मिल जाने पर किसी की नहीं पूरी होती है। तृष्णा ये जो होती है और की इच्छा, यह किसी की आज तक पूरी हुई है? और थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले, थोड़े ज्यादा से नहीं, हर समय वो होता है ये मिल जाए वो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। जो 10 20 50 भये सत होए हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करें, तृष्णा अध की अति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सुख, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। बिना संतोष के किसी की भूख मिट नहीं सकती। तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन जो विवेकवान है, विचारवान है, वे इच्छा को जीत लेते हैं। और जिसने इच्छा को जीत लिया उसको कोई कमी नहीं। जो कुछ उसको मिला है, जो जीवन निर्वाह के साधन है, ये जैसी परिस्थिति है, सब में संतुष्ट रहता है, उसको कोई कमी नहीं लगती है। हाँ, इसमें लाखों करोड़ों में कोई होगा जो यह बात सोचता होगा और वो निश्चिंत जीवन जी रहा होगा, और वही सुखी आनंद से उसका जीवन कटता है। नहीं तो बस ये नहीं है, वो नहीं, ये कमी वो कमी, बस कमी कमी, ये तो होता ही रहता है। वस्तुओं की कमी सदा बनी रहेगी, और रोग व्याधि ये सब दुनिया भर का जो झंझट है, शरीर है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। बस उसमें ये सोचिए कि बस जो है जैसा है, बस उस वो सब ठीक है, बस उसी को प्रारब्ध भोग समझ करके बता देना है। नदी की प्रवाह धारा सम जीवन के दृश्य हमारे, होते जाते हैं क्षण क्षण ओझल नैनों के तैरे। संसार कैसा, जैसे नदी की प्रवाह धारा है ना, नदी किनारे बैठो तो धारा बहती चली जा रही है, लगता है कि हम नदी को देख रहे हैं,
देख नहीं, बस देखते हैं, धारा बह रही है। उसी प्रकार से जीवन के दृश्य हैं, बह रहे हैं। जैसे सिनेमा में दृश्य आते जाते हैं, चित्र आते जाते हैं, ओझल होते जाते हैं, उसी प्रकार से ये जीवन के दृश्य हैं। पत्नी, बच्चे, बाल, और जो कुछ दिखाई देता है, आया दिखा, चला गया, आया चला गया, ये सब दृश्यों में हम अगर उलझ गए तो बह गए। जैसे धारा, नदी किनारे बैठ के धारा को देखते रहेंगे तो धारा में नहीं बहेंगे, और धारा में बह गए तो फिर बहते चले जाएंगे। तो दृश्यों में बहना नहीं है। दृश्य आते हैं, तरह तरह के परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में बहना नहीं, बस केवल उसको देखना, दृष्टा बन करके। ये हमारा चेतन जीव दृष्टा है, देखने वाला है, बस उसको देखते रहें, बहते रहेंगे, छूटते रहेंगे। और ये सदा से होता रहा है, आज भी हो रहा है, तो इसमें बहना क्या है। होते जाते हैं क्षण क्षण ओझल नैनों के, सारे सारे दृश्य नैनों से ओझल हो जाते हैं, बदलते जा रहे हैं। ये कोई सदा स्थिर होने वाले नहीं, कोई स्थिर कर भी नहीं सकता है। एक परिस्थिति वह कहे सदा के लिए एक जैसी हो जाए, कैसे होगी। आनंद का जो क्षण होते हैं, शादी वैभव के क्षण, और जन्मदिन, और पता नहीं कितने कितने उत्सव मनाते हैं लोग, खुशी मनाते हैं, वो कोई सोचे कि ये सदा एक ऐसे बना रहे, कैसे बना रहे। शादी ब्याह होता है, दिन भर में कितने, और रात हुई 10-12 बजे तक सब खत्म, समाप्त, सब जहां तहां चले गए, और वहां का दृश्य सब हो गया। शाम को देखो बाजार में कितना मनोरम, खूब चहल पहल, और रात में 12 बजे कुत्ते घूमते, सारे दृश्य गायब। दुनिया के जितने भी दृश्य हैं वो सब बनते मिटते जाते हैं, उसमें हम अगर मोहित हो गए तो दुखी होंगे। जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। साहब कहते हैं जो कांटों से संकुल है, ढका हुआ है, वही पथ है हमारे जीवन। हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई कांटे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांटों से भरा जीवन होता ही, जीवन शरीर धारण है तो सबके अंदर कांटे हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता आना ये कांटा ही है। अब इन कांटों से बचना है तो ये जो जीवन की अनुकूलता प्रतिकूलता है, इसको झेलना पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में, यदि प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दुख आता है, तो समझ लो हमारे मन का मैल धुल रहा है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आई है, वो अपने मन को नहीं धो सकता। खूब वैभव हो, खूब सांसारिक चीजें हो, तो उसका वो भला कल्याण में मन लगेगा, वो वैराग्य और भक्ति कर पाएगा। तो जरूरत ही नहीं है। इनके पास कोई बाहर की कमी नहीं होती है, वो भक्ति में उनको क्यों लगेंगे। सांसारिक जब दुख होते हैं तो दुखों से, दुख जब आते हैं तब वैराग ज्ञान जगता है। दोष दृष्टि जब ही भई तब हो जो वैराग। जब तक संसार में दुख दृष्टि नहीं होगी और दुख दिखाई नहीं देंगे और जीवन में दुख नहीं होंगे, तो वैराग कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। जरूरत भी क्या है, जरूरत तो तभी पड़ती है भाई। संसार से हम क्यों बचना चाहते हैं, दुख से क्यों छूटना चाहते हैं। शरीर बार बार मरता, मिलता है, छूटता है, इस संसारिक चक्र से क्यों बचना चाहते हैं। क्योंकि जीवन में ये सारे दुख आते हैं, और ये दुख आना अनिवार्य है। साहब कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति जब होती है तो मन का मैल धुलता है, तब हम ज्ञान विचार वैराग के मार्ग में चलते हैं, तभी हमारा मन अच्छा रहेगा। अनुकूलता में तो आदमी सो जाता है, प्रतिकूलता में ही जगता है। कहते हैं कुंती से जब श्री कृष्ण ने कहा, लंबी लंबी कहानियां हैं महाभारत में, ज्ञान की बहुत बातें हैं, तो कहा कि आपको सुख चाहिए कि दुख, तो उन्होंने कहा भगवान मुझे तो जीवन भर दुख बना रहे। ऐसा क्यों, पूरी दुनिया तो कहती है हमें सुख चाहिए। कहा भगवान जब जीवन में दुख होता है, सुख होता है, तो आप भूले रहते हैं, भगवान परमात्मा की याद नहीं आती है। जब दुख आता है जीवन में तब याद आती है, आपकी याद सदा दुख में ही आती है। इसलिए जीवन में हमें चाहते हैं दुख ही रहे। ये कहने का, बताने का कवि का तरीका है। तो ये जीवन में होना जरूरी है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम संभल के चलते हैं। वासना सक्त का होना यह जीवन का बंधन है, वासनाहीन सम्यक हो जीवन का निर्बंधन है। जो वासना सक्त है, वासना में पड़ा हुआ है, वो समझ लो जीवन में बंधन में पड़ा है।
जीवन का बंधन अलग कुछ नहीं, वासना मन में भरी है, वासना के कारण वह उसी में सुखी दुखी हो रहा है, तो मान लो बंधन में पड़ा हुआ है। और जिसके जीवन से वासना समाप्त हो गई, वासनाहीन मन हो गया, वो पूर्ण रूप से निर्बंध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जीवन की मुक्ति यही है कि वासना का मिट जाना, और वासना में जकड़े रहना, ये जीवन का बंधन है। और ये बंधन और मुक्ति में बिल्कुल बहुत महीन पड़ता है। मन में कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बस निर्बंध जीवन हो जाएगा। और ये धीरे धीरे करते करते होता है, और ये मन की स्थिति ऐसी आती है, और ऐसी स्थिति बनाने पर ही मन शांत होगा और आनंद का अनुभव हो पाएगा। बस बोलिए सदगुरुदेव की जय।